पाकिस्तान की एक सीधी सादी लड़की जो 17 साल की उम्र में अकेली अमेरिका चली गई, फिर शादी, बच्चा, डिवोर्स, सिंगल मदर और फिर शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन। ये है माहिरा खान की वो कहानी जो बहुत लोगों को सिर्फ आधी मालूम है। आज इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी का वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि माहिरा की लाइफ का लास्ट चैप्टर सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। माहिरा हफीज़ खान 21 दिसंबर 1984 को कराची में पैदा हुई। उनका ख़ानदान एक मिडिल क्लास पश्तून फैमिली था। उनके वालिद हफीज़ खान एक केमिकल इंजीनियर थे जो इंडिया के शहर दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। घर का माहौल बहुत सिंपल था। माहिरा के लिए सबसे बड़ी चीज़ उनके पेरेंट्स का सपोर्ट था। छोटी सी उम्र से ही वो फिल्म्स, ड्रामाज और टीवी से बहुत इंस्पायर्ड होती थीं। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़की एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। माहिरा स्कूल में शाय थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग सा ख्वाब छुपा हुआ था, अपने दम पर कुछ बनने का। सिर्फ अच्छी बेटी नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट औरत बनने का। सिर्फ 17 साल की थी जब माहिरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अकेली अमेरिका पढ़ाई के लिए चली गई। सोचो, ना कोई लग्जरी, ना कोई फैमिली पास, सिर्फ खुद पर यकीन। वहां उन्होंने सेंटा मोनिका कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोग्राम में भी गईं। लेकिन जिंदगी फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। अमेरिका में माहिरा ने बहुत ऑड जॉब्स की। सुपरमार्केट में कैशियर का काम, फ्लोर सफाई करना। कभी कभी इतना मुश्किल वक्त आया कि अपने भाई के साथ सिर्फ $1 के बर्गर्स शेयर करके गुजारा करना पड़ता था। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया कि वो रात को रोती भी थी, लेकिन यही स्ट्रगल उनको अंदर से मजबूत बना रही थी। आखिरकार पैसे, प्रेशर और लोनलीनेस की वजह से वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाईं, लेकिन यहाँ से उनको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला। डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ का डायरेक्शन। पाकिस्तान वापस आकर माहिरा ने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन की, लेकिन एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि वीजे के तौर पर। 2006-2008 तक वो एमटीवी पाकिस्तान पे शोज होस्ट करती रहीं, मोस्ट वांटेड और वीकेंड्स विद माहिरा। इस दौर में लोगों ने उनकी मुस्कुराहट, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका नेचुरल स्टाइल नोटिस करना शुरू किया। स्क्रीन पे वो बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगती थी। यही उनकी पहली स्ट्रेंथ थी। फैमिली को पहले थोड़ा डाउट था, लड़की टीवी पे काम करेगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उनके पेरेंट्स को भी समझ आया कि माहिरा कुछ अलग कर सकती है। 2011 में शुएब मंसूर की फिल्म बोल आई, जिसमें माहिरा को एक इम्पॉर्टेंट रोल मिला। ये उनकी पहली फिल्म थी। इसी साल एक और चीज हुई जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ड्रामा हमसफर। हमसफर में फवाद खान के ऑपोजिट खिरत का रोल, ये सिर्फ एक रोल नहीं था, ये पाकिस्तान की टीवी हिस्ट्री का फिनोमिनन बन गया। घर घर में माहिरा का नाम जाना जाने लगा। इस ड्रामा के बाद माहिरा ने लक्स स्टाइल अवार्ड जीता, क्रिटिक्स का रिस्पेक्ट मिला और पब्लिक का प्यार अलग लेवल पे चला गया। अब वो सिर्फ एक वीजे या फ्रेश एक्ट्रेस नहीं रही, वो इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में काउंटेड होने लगी। करियर एक साइड, माहिरा की पर्सनल लाइफ भी चल रही थी। 2007 में उनकी शादी हुई अली अस्करी से, जिससे वो अमेरिका में मिली थीं। दोनों यंग थे, प्यार में थे और सोचते थे कि हमेशा साथ रहेंगे। 2009-2010 के आसपास उनका बेटा अजलान पैदा हुआ। माहिरा ने कई बार इंटरव्यूज में बताया कि अजलान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक्टिंग के दरमियान भी वो अपने बेटे के साथ मैक्सिमम वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी शादी में डिफरेंसेस आने लगे। माहिरा ने एक इंटरव्यू में कहा, हम दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन हम बहुत छोटी उम्र में शादी कर बैठे। फिर वक्त के साथ हम अलग तरीके से ग्रो किए। 2015-2016 के अराउंड उनका डिवोर्स हो गया। ये उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल फेज था। अचानक एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बावजूद वो एक सिंगल मदर बन गई। सोसाइटी का प्रेशर, लोगों की बातें, सिंगल मदर का लेबल, ये सब चीज़ें उनको तोड़ भी सकती थीं, लेकिन माहिरा ने टूटने के बजाय खुद को दोबारा जोड़ना चूज किया। डिवोर्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी। उन्होंने खुद कहा, मेरी लाइफ में वर्क एक ह्यूज सपोर्ट बन गया। जब सब कुछ टूट रहा होता है ना, काम ही इंसान को संभाल के रखता है। इस वक्त भी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका बेटा अजलन था। माहिरा सेट पे शूट करती, रात को घर आकर उसे सुलाती, होमवर्क में हेल्प करती, फिर स्क्रिप्ट्स पर काम करती।
ये डबल जिम्मेदारी का प्रेशर हर सिंगल मॉम समझ सकती है। फिर आया 2017, जब उनको बॉलीवुड फिल्म रईस ऑफर हुई, शाहरुख खान के ऑपोजिट। पाकिस्तान की एक सिंगल मदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी। ये सिर्फ करियर अचीवमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। सिंगल मदर होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। रईस से माहिरा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल टेंशन, ये सब भी आया। फिर भी माहिरा ने डिग्निटी के साथ सब फेस किया, बिना सोशल मीडिया पे अननेसेसरी फाइट्स किए। आज माहिरा खान पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, लाखों फैंस का प्यार हासिल किया और सबसे बड़ी बात, एक औरत के तौर पर अपनी इज्जत और ग्रेस को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सिंगल मदर की जर्नी के बाद 2023 में माहिरा ने एक नया चैप्टर शुरू किया। उनकी शादी हुई बिजनेसमैन सलीम करीम से। सेरेमनी बहुत सिंपल और इंटीमेट थी, जहां सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स शामिल थे। आज माहिरा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक स्ट्रॉन्ग मदर, एक पार्टनर और बहुत सी औरतों के लिए रोल मॉडल है। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि स्ट्रगल से भागना नहीं, उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लो। लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी है तुम क्या चाहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक औरत टूट कर भी दोबारा खुद को बना सकती है। अगर आपको माहिरा खान की ये जर्नी थोड़ी सी भी इंस्पायर करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपको उनकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिल को लगा, और नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी की लाइफ स्टोरी देखना चाहेंगे हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज़ पर।